तो हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ बातें कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या सीन है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास सिंगल पेयर होती है ओवरी की। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपके पास ओवरीज है ना, ओवरीज वो सिंगल पेयर होंगी। पेयर का क्या मतलब होता है, जब आपके पास कोई भी चीज टू होती है तो आपके पास सिंगल पेयर होगी ओवरीज की, एक प्रोग्लूटेड के अंदर आपके पास। ठीक है, अब आपके पास स्पर्म जिस ऑर्गन में स्टोर होते हैं उसे हम सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं। स्पर्म आपके पास स्टोर होंगे सेमिनल रिसेप्टिकल में। ये लेट सपोज आपके पास हो गया सेमिनल रिसेप्टिकल। इसके अंदर आपके पास स्पर्म स्टोर होंगे, स्टोर होना है स्पर्म्स ने सेमिनल रिसेप्टिकल के अंदर। ठीक है, मेल के जो स्पर्म्स है इधर वो होंगे। और अब आपके पास क्या होता है कि आपके पास इधर ओवरी है, ओवरी के बाद आपके पास है ओविडक्ट। आपके पास ओवरी हो गई, फिर है आपके पास ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद है आपके पास इधर यूट्रस। ठीक है, तो जब आपके पास इधर से यहाँ पे एग बनी है, वो एग आती है, वो पास होती है आपके पास, एग आती है इधर से और एग पास होती है ओविडक्ट से। तो ओविडक्ट के बाद उसने पास होके यूट्रस में ही आना है डेफिनेटली। तो जब एग आपके पास होती है ओविडक्ट से, तो तब एक स्पर्म आता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। स्पर्म एग को इधर फर्टिलाइज कर लेता है। ठीक है, अब आपके पास, मैं आपको जूम करके ड्रॉ करके देखती हूँ क्या होता है आपके पास। कि आपके पास ये हो गई एक ओवरी, मैंने जूम आउट करके आपके लिए ड्रॉ कर दी। तो क्या होता है कि आपके पास व्हाइट लाइन क्या होता है, आपके पास यॉक जो होता है एग का। तो आपके पास यहाँ पे लेट सपोज व्हाइट लाइन ग्लैंड है, ये आपके पास हो गया व्हाइट लाइन ग्लैंड। तो इस व्हाइट लाइन ग्लैंड से क्या होगा, आपके पास इससे ही सेल्स आएंगे, इसी ग्लैंड के सेल्स आएंगे और वो आके एग को सराउंड कर लेंगे, इधर एग को सराउंड कर लेंगे। व्हाइट लाइन ग्लैंड के सेल्स आके एग को सराउंड करेंगे ऊ टाइप के अंदर। अब ये जो आपके पास टेपवर्म की ओवरी है, इसको हम ऊ टाइप कहते हैं। टेपवर्म की ओवरी को ऊ टाइप कहा जाता है। ठीक है, तो ऊ टाइप क्या होता है, आपके पास ये जो ओविडक्ट है इसी का एक्सपेंडेड पोर्शन, ये देखिए एक्सपेंड हुआ है ना, इसको हम ऊ टाइप कहते हैं। ये बेसिकली होती है क्या, ये टेपवर्म की ओवरी होती है। और ये ऊ टाइप एक कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, एग के सराउंडिंग में मौजूद होता है। अब आपके पास एक और ग्लैंड है जिसको महलिस ग्लैंड कहते हैं, उसने आपके पास ऊ टाइप को सराउंड किया होता है। ये लेट सपोज आपके पास महलिस ग्लैंड है और इसने पूरे ऊ टाइप को सराउंड किया हुआ है। ये है आपके पास महलिस ग्लैंड, इसने क्या किया, इसने ऊ टाइप को सराउंड किया हुआ है। अब इसने ऊ टाइप को सराउंड किया हुआ है, ये क्या करता है, ये आपके पास एग की फॉर्मेशन में हेल्प देता है। एग फॉर्मेशन में आपको हेल्प देगा कौन, ये महलिस ग्लैंड। हम इसके बाद यहाँ पे बात करें कि आपके पास ज़्यादातर जो टेपवर्म्स होते हैं ना, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मोस्टली टेपवर्म की जो फीमेल होती है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास इधर यूट्रस में ही आके एंड हो जाता है। यूट्रस पे ही आपके पास एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर टेपवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पास आके एंड हो जाता है।
अब हमें पता है कि जो ग्रेविड प्रोग्लूटेड होता है उसमें आपके पास एग्स मौजूद होते हैं। ग्रेविड प्रोग्लूटेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके पास एग्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम ग्रेविड प्रोग्लूटेड को बैग्स ऑफ एग्स भी कहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लूटेड को बैग्स ऑफ एग्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कहते हैं कि जब आपके पास एक टेपवर्म लेट सपोज मौजूद है, तो हमें पता है कि एंटीरियर तो होंगे नहीं ग्रेविड, पोस्टीरियर ही आपके पास ग्रेविड होंगे। तो लेट सपोज ये हमारे एक और बात, जो ग्रेविड प्रोग्लूटेड होता है उसका लेंथ भी काफ़ी मतलब बड़ा होता है, क्योंकि वो अब क्या होता है इसके अंदर आपके पास एग्स मौजूद है। तो कुछ टेपवर्म में ऐसा होता है कि आपके पास यही जो प्रोग्लूटेड है ना, ये ब्रेक हो जाता है। ये अब यहाँ से ब्रेक हुआ प्रोग्लूटेड, जैसे ये ब्रेक हुआ तो इसकी ब्रेकिंग की वजह से इससे सारे के सारे एग्स रिलीज हो गए होस्ट में। होस्ट इसका क्या है, ह्यूमन में, इंसान में, या फिर दूसरा जो भी इसका डेफिनेटिव होस्ट है उसमें एग्स इसके रिलीज हुए ब्रेकेज की वजह से। अब दूसरा केस क्या होता है, कुछ में ऐसा होता है कुछ टेपवर्म में कि यूट्रस जो है ना, इनकी ब्रेकिंग नहीं होती, बल्कि एक प्रोग्लूटेड है, प्रोग्लूटेड के अंदर आपके पास जो यूट्रस जो फीमेल का मौजूद है वहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग से आपके पास जो इंटेस्टाइन होता है होस्ट का, होस्ट के इंटेस्टाइन में आपके पास रिलीज हो जाते हैं डायरेक्टली एग्स। यहाँ से एग्स आपके पास होस्ट के इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं बाहर की तरफ। अब इसके बाद क्या है कि यही एग्स जो है ना, ये एग्स जो है ये होस्ट के फीकल मटेरियल के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर उधर से बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब जिनमें आपके पास ये केस है कि आपके पास लॉस नहीं होता प्रोग्लूटेड, बल्कि उसी में ओपनिंग होती है और बाहर जाके इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, तो उसमें आपके पास एडल्ट टेपवर्म के जो प्रोग्लूटेड्स होते हैं ना, वो काफ़ी लंबे लंबे हो जाते हैं, इनके प्रोग्लूटेड्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं, साइज उनकी बढ़ती जाती है क्योंकि वो ब्रेक ही नहीं हो रहे आपके पास। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ पैरासिटिक टेपवर्म्स के बारे में। तो जो पहला पैरासिटिक टेप फॉर्म है हमारे पास वो ट्रायंकस सेजिनेटिस। तो जो पहला आपके पास टेप फॉर्म है वो है हमारे पास ट्रायंकस सेजिनेटिस। इसको हम कॉमनली बीफ टेपवर्म कहते हैं। बीफ क्या होता है, गाय, बफेलो, उन सब का जो गोश्त होता है। तो ये ट्रायंकस सेजिनेटिस आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास बीफ टेपवर्म है। तो बीफ को कौन खाता है, अब हम जितने भी पैरासाइट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इंसानों के पैरासाइट्स हैं, ह्यूमन बींग्स पे ये पैरासिटिक होते हैं। तो पहले हम बीफ टेपवर्म का पढ़ रहे हैं, तो बीफ टेपवर्म कहाँ पे रहता है भाई, इसकी हैबिटेट क्या है। ये जो बीफ टेपवर्म है ना, ये आपके पास स्मॉल, इसके जो एडल्ट्स होते हैं, जब वोम आपके पास मुकम्मल एडल्ट हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है मैन के, इंसान के स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास रहता है ये बीफ टेपवर्म। अब इसकी जो एडल्ट की लेंथ होती है ना, वो आपके पास 25 मीटर होती है इसकी एडल्ट की लेंथ, और ये आपके पास 80,000 एग्स को प्रोड्यूस कर सकता है, के पास 80,000 एग्स बनाता है। जब इसका प्रोग्लूटेड ब्रेक हो जाता है तब इन्हीं 80,000 एग्स को ये रिलीज कर देता है। ठीक है, अब इनमें आपके पास एक लार्वा बनता है, उस लार्वा को आप ओंकोस्फेयर्स कहते हैं। आपके पास इनमें लार्वा बनता है, उसे ओंकोस्फेयर कहते हैं। अब ओंकोस्फेयर बनता कैसे, आपके पास एग की डेवलपमेंट हो जाती है। अब एग की डेवलपमेंट के बाद आपके पास क्या होता है
कि आपके पास 6 हुक वाला, 6 हुक्स वाला आपके पास एक लार्वा बनता है, 6 हुक्स वाला लार्वा बनता है। इन 6 हुक्स को हम हेक्साकैंथ कहते हैं। हेक्सा मीन 6 ना, तो 6 हुक्स वाला आपके पास एक लार्वा बनता है हेक्साकैंथ। उस लार्वा को हम कहते हैं ऑन्कोस्पोर। एग की डेवलपमेंट के बाद उससे एक लार्वा बनेगा 6 हुक्स वाला, उसको हम कहते हैं ऑन्कोस्फेयर। ऑन्कोस्फेयर उस लार्वा का नाम है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास टर्मिनोलॉजी यूज हुई है इंटरमीडिएट होस्ट की। तो अब इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? हमने इससे पहले डिफिनेटिव होस्ट का पढ़ा था, अब आपके पास है इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये जो आपके पास बीफ टेपवर्म है ना, इनके जो इंटरमीडिएट होस्ट है ये आपने याद रखना है कि कौन है। कैटल्स, जितने भी मवेशी हैं ना, वो इनके इंटरमीडिएट होस्ट है। अब ये इंटरमीडिएट होस्ट होता क्या चीज़ है? इंटरमीडिएट होस्ट आपके पास वो होस्ट होता है जिसमें कोई भी पैरासाइट मेच्योर हो जाता है, जिसमें पैरासाइट की डेवलपमेंट होती है पैरासाइट की इसके अंदर और मेच्योर हो जाते हैं, तो उस होस्ट को हम इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल मेच्योरिटी तक नहीं पहुंचता। अगर सेक्सुअल मेच्योरिटी तक पहुंचता तो फिर ये डेफिनेटिव होस्ट होता। सिर्फ इसकी डेवलपमेंट होती है और मेच्योर होता है इंटरमीडिएट होस्ट में है आपके पास। ठीक है। अब क्या होता है कि आपके पास ये जो कैटल्स होते हैं ये तो आपके पास जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं वहां पे चरते रहते हैं, फिरते हैं। तो वो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत सी कॉन्टिमिनेशन होती है। कॉन्टिमिनेशन जब आपके पास कोई भी जगह गंदी हो जाए, वहां पे फीकल मटेरियल मौजूद होता है। तो फीकल मटेरियल मौजूद होता है, उसकी वजह से क्या होता है, ये कैटल्स जो है ना, जब ये घास खाती हैं तो साथ साथ में ये क्या करती है, ऑन्कोस्फियर्स को भी इंजेस्ट कर लेती हैं। फिर क्या होता है कि इनके अंदर ऑन्कोस्फेयर जो है, तो होस्ट के ये जो कैटल्स है, इनके डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से ये लार्वा फ्री हो जाता है और खुद को अटैच कर लेता है इसके डाइजेस्टिव, इसके इंटेस्टाइन के साथ। तो जैसे इंटेस्टाइन के साथ इसने अटैचमेंट की कैटल ने, इस बीफ टेपवर्म ने कैटल के इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट की, तो फिर क्या होता है कि ये उधर से बोर करते करते, सुराख करते करते ब्लड के साथ पूरी पूरी बॉडी में फैल जाता है और फिर जाके फाइनली पहुंच जाता है स्केलेटल मसल्स में। आपके पास स्केलेटल मसल्स में फिर उसके बाद पहुंच जाते हैं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास कैटल है, कैटल ने ग्रास के साथ उसके ऑन्कोस्फेयर्स जो है ना, कैटल को फीड करके, कैटल ने उसे खाया, कैटल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचे, वहां पर उसने अटैचमेंट की। अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा कि वो उसके बोरिंग किए जा रहा है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनली उसके ब्लड में पहुंच गया, ब्लड के साथ वो पहुंच गया मसल्स में कैटल के। और मसल्स में कैटल के वो क्या करता है कि वो एक उसका सिस्ट ब्रेक हो जाता है, इसी ऑन्कोस्फोर का, ये जो ऑन्कोस्फियर का लार्वा है इसका सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और आपके पास एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा। उसको आप सिस्टिसर्कस या फिर ब्लैडर वर्म भी कहते हो। ठीक है। और जब इंसान इसी अनकुक फूड मीट को खाता है या फिर ये प्रॉपरली कुक नहीं होता या कच्चा खा जाता है, तो यही उसके मसल में तो मौजूद है ना, ये आपके पास सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म्स, तो वो फिर इंसान को पहुंच जाते हैं और इंसान इसका जो है तो डेफिनेटिव होस्ट है। वहां पे ये सेक्सुअल मेच्योरिटी को पहुंच जाता है, स्कॉलेक्स उसके इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है और टैपवॉर्म मेच्योर हो जाता है। अभी हम इसका पूरा पूरा लाइफ साइकिल ड्रॉ करते हैं कि हमें समझ आ जाए कि कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास ये टेप वॉर्म है, लेट्स सपोज या आपके पास एडल्ट टेप वॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास एडल्ट टेप वॉर्म है। ठीक है। तो इसका एक ग्रेविड प्रोग्लूटेड है, ये इसी का ग्रेविड प्रोग्लूटेड है। ग्रेविड प्रोग्लूटेड में आपके पास एग्स मौजूद होंगे।
इसी ये ब्रेक हुआ और इससे आपके पास एग्स रिलीज हुए। इन एग्स के अंदर आपके पास ऑन्कोस्पोर्स होंगे। ये जो आपके पास क्या हुआ, एक एडल्ट टेपवर्म है, उसका एक ग्रेविड प्रोग्लूटेड है, उसके अंदर आपके पास एग्स मौजूद है। ये एग्स इधर से रिलीज हुए, एग्स के अंदर आपके पास ऑन्कोस्फेयर्स मौजूद है। अब ये एग्स कैसे रिलीज होंगे, ये फीकल मटेरियल के साथ इंसान के निकल जाते हैं, जो फीकल मटेरियल होता है ना उधर निकल जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पास एक कैटल आई, कैटल ने आपके पास क्या किया, कैटल ने आपके पास इंजेस्ट किया इन्हीं एग्स को, या एग्स को या फिर प्रोग्लूटिड्स को एक कैटल ने इंजेस्ट किया। ठीक है, एग ली या प्रोग्लूटिड लिया, उस कैटल के एब्डोमेन में गया, तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये आपके पास हैच हो जाता है और उससे आपके पास ऑन्कोस्फेयर बन जाता है। ऑन्कोस्फेयर में आपके पास 6 हुक्स हैं, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आपके पास एक ऑन्कोस्फेयर है, ठीक है, ये ऑन्कोस्फेयर है। ऑन्कोस्फेयर आया, इसने फिर आपके पास ये जो कैटल है इसी के इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट की। अब इंटेस्टाइन में जो है तो ये बोरिंग किए जा रहा है, किए जा रहा है, वहां से ये पहुंच गया है ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से ये क्या करेगा, ब्लड में से ये जाएगा, पहुंचेगा ये स्केलेटल मसल्स में, किसके, इसी कैटल के। और स्केलेटल मसल्स में जाके ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास एक और स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा। स्केलेटल मसल में पहुंचते ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया सिस्टी सर्कस। ये आपके पास सिस्टी सर्कस बन गया, जिसको हम ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, ये इसका सिस्ट टूट जाता है, सिस्ट के अंदर से ये निकल आता है और ये फिर ब्लड के साथ फ्रीली, और यहाँ पे ये एक फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उसे हम सिस्टी सर्कस कहते हैं। यही आपके पास इन्फेक्टिव स्टेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लैडर वॉर्म का इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, तो आपने कहना है सिस्टी सर्कस, सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब किसी इंसान ने इसी फूड को खाया, ऐसी मीट को खाया जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, या फिर वो आपके पास रॉ खा लिया, कच्चा खा लिया, तो यही फिर जाएगा उधर उसके इंटेस्टाइन में, और ये आपके पास क्या होगा कि आपके पास उधर ये मेच्योर हो जाता है, उसके इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है, और ये सेक्सुअल मेच्योरिटी अटेंड कर लेता है, और फिर इसका स्कॉलिक स्ट्रेना आपके पास यहाँ पे इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो जाता है, फिर ये मेच्योर होता है, फिर यही साइकिल रिपीट होता है। अच्छा, ये जो आपके पास कच्चा मीट होता है ना, जिसको इंसान खाता है, कैटल के जो अनकुक्ड होता है या ठीक से पका नहीं होता, उस मीट को कहते हैं मेसी बीफ, मीजली बीफ। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला साइकिल है ना, ये सारा ह्यूमन में हो रहा है, और ये जो नीचे आपके पास साइकिल है, ये आपके पास कैटल में हो रहा है। ठीक है, नीचे वाला कैटल में हो रहा है, ऊपर वाला ह्यूमन में हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहले एडल्ट टेपवोम होता है, उसका मेच्योर प्रोग्लूटेड होता है, उससे एग रिलीज हो जाते हैं फीकल मटेरियल के साथ ह्यूमन बीइंग के। तो अगर कोई ग्राउंड वगैरह है जहाँ पर आपके पास यही कैटल ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये घास के साथ ये प्रोग्लूटेड या एग वो इंजेस्ट कर लेते हैं, वही एग जाके उनकी बॉडी में जो होस्ट के एंजाइम होते हैं उसकी वजह से उससे ऑन्कोस्फेयर बन जाता है, एग रप्चर हो जाता है, उससे हैचिंग हो जाती है। ऑन्कोस्फेयर क्या होता है, आपके पास 6 हुक्स वाला लार्वा होता है, यही लार्वा फिर आपके पास
उसकी है ये ब्लड के ज़रिए चला जाता है स्केलेटल मसल में, वहाँ पे इसकी ओपनिंग हो जाती है और इससे आपके पास सिस्टिक सर्कस बन जाता है, जिसको आप ब्लैडर वॉर्म भी कहते हो। ये एक्चुअली आपके पास एक फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर की तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कोई इंसान है जिसने इसी इन्फेक्टेड कैटल के बीफ को खाया जो कि प्रॉपरली कुक नहीं है या फिर कच्चा है, तो क्या होगा कि क्योंकि ये कैटल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है, यहाँ पे तो ये डेवलप हो गया, मेच्योर हो गया, लेकिन ये फिर अपनी सेक्सुअल मेच्योरिटी ह्यूमन में अटेंड करते हैं, ह्यूमन इसका डेफिनेटिव होस्ट है। तो फिर क्या होता है कि ये उसी तरह इससे फिर हैचिंग हो जाती है, सिस्टिक सर्कस कन्वर्ट हो जाते हैं वापस से आपके पास वॉर्म में, इमेच्योर वॉर्म में। और इमेच्योर वॉर्म क्या करता है, वो फिर अटैच हो जाता है ह्यूमन के इंटेस्टाइन के साथ और फिर वहाँ कंप्लीटली एडल्ट बन जाता है और फिर ये साइकिल सिमिलरली रिपीट होता है, फीसिस के साथ ये निकल आते हैं। तो ये आपके पास बीफ टेप वॉर्म का लाइफ साइकिल है।